नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आपने कल अतुल की कहानी सुना, वीडियो देखी। उस कहानी का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने कल की कहानी नहीं देखी, एपिसोड नंबर 656, तो आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कहानी का डबल मज़ा आपको आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अतुल जी का। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो शुरू करते हैं अतुल की ये अगली कहानी। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, और अब जो आगे की कहानी है मैं वो सुना रहा हूँ। अतुल के घर में अब जो जिम्मा था उस आत्मा से लड़ने का, अब उनकी पत्नी ने उठा लिया था। अब घर वाले, जब अतुल की पत्नी बोली तो सब भौचक्का रह गए थे कि ये क्या बोल रही है। ये भला एक आत्मा से कैसे लड़ सकती है, कैसे उससे पार पा सकती है। अतुल भी डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था। वो सुने जरूर थे कि जो आत्मा एक बार किसी लड़के के साथ में रात बिता देती है तो उसको जिंदगी भर पीछा करती रहती है, छोड़ती नहीं है। और वो इसी बात से डरे हुए थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो कह रही थी कि आप घबराइए मत, मैं देवी माँ का भक्त हूँ, मैं देवी माँ की आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ, और मैं बहुत आस्था रखती हूँ अपनी देवी माँ पर। देवी माँ मेरी भला करेंगी, आपकी भला करेंगी। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं देवी माँ को मनाने की कोशिश करूँगी कि देवी माँ जो हमारे ऊपर में कष्ट आया हो उसको दूर करे। अब ये बात अतुल को, पिता को भी पता लगा। वो भी हैरान थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और वो अकेले में बुला करके अतुल से पूछने लगे कि बेटा सच सच बता, क्या हुआ था उस रात को। हाँ, अतुल अब सारी बात एक एक करके थोड़ा शर्माए जरूर, लेकिन पिता से बताने लगे। वो जानते थे कि ये बात छिपाने लायक नहीं है। अब इसके बाद तो घर में थोड़ा डरावना माहौल हो गया था। लोग बाग जो घर के थे सब डरे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस घर में जो अतुल की पत्नी थी वो डरी हुई नहीं थी। वो अपने देवी माँ को पूजा पाठ कर रही थी। अब घर में सुबह शाम एक तरह से पूजा पाठ होने लगा था। लेकिन जो अतुल के पापा थे ना, वो कुछ और जानकारी चाहते थे, और सीधा शमशान घाट पहुंच गए थे। वो तो मेडिकल के स्टोर में ही था रास्ते में। अब उस घटना के बाद से अतुल तो बिल्कुल डर चुके थे, वो मेडिकल स्टोर नहीं जा रहे थे। अब ये काम उनका पापा ही कर रहे थे, क्योंकि मेडिकल स्टोर तो खोलना जरूरी था, बंद तो नहीं कर सकते थे। वही तो उनकी आय का साधन था। और वो अपना चल पड़े उस लड़के को साथ में लेकर के। रास्ते में उसी शमशान के पास रुके, उस घर के पास जहाँ पर वो रखवाला रहता था, जो शमशान का सेवक था, काम करता था, मुर्दा जलाने का काम करता था, रात में रखवाली भी करता था। वो उनको दिखाई दे दिया, और वहाँ पर पहुँच करके वो उनसे बात करने लगे। अब वो पूछ बैठे कि बताओ तुम्हारी ये जो शमशान घाट में है, ये ऐसा क्या हुआ था अतुल के साथ में। अतुल को तो तुम जानते ही होगे। अब जो वहाँ का रखवाला था, अब वो सब बताने लगा कि देखिए, आज तक ऐसी घटना यहाँ पर तो नहीं हुई है।
तो अतुल कहने लगे कि तुम्हारी कोई बेटी भी है क्या? अतुल नाम ले रहा था। वो रखवाला कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी को तो मरे बहुत एक अरसा गुजर चुका है। वो भला क्यों आएगी? वो तो काफ़ी पहले मर चुकी है, स्वर्ग सिधार चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो घटना जब अतुल के पिता ने खोजबीन किया तो चौकीदार तो कुछ बता ही नहीं पाया, क्योंकि उसके सामने तो ये सब घटना नहीं घटी थी। अब ये सब जो कुछ हुआ था अतुल के साथ ही हुआ था। आखिरकार अब उससे क्या पूछताछ करनी, वो तो था भी नहीं घटना के वक्त में। ये सब घटना होने के बाद ही सुबह में आया था, तो क्या जानता होगा। अब वो पूछताछ करने के बाद अपने मेडिकल स्टोर पहुंच गए। अब तो जो काम करना था उसको तो करना ही था। इधर घर में अब पूजा पाठ भी होने लगा था। अब जब घर का वातावरण था जो डरा हुआ था, अब पूजा पाठ के बाद धीरे धीरे लोग संभलने लगे। और अतुल को माँ को भी विश्वास था कि जो मेरी बहू कर रही है अब इस घर के भले के लिए कर रही है। जरूर देवी माँ की ये परम भक्त है और तभी तो ऐसा कर रही है। देवी माँ जरूर कृपा करेगी। अब जो डर था अब धीरे धीरे निकलने लगा। लेकिन अतुल काफी डरे हुए थे। अब वो मेडिकल स्टोर पर नहीं जा रहे थे, घर में ही अब आराम कर रहे थे, लेकिन डरे हुए थे। उनको अंदेशा था कि वो श्मशान वाली लड़की इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो किस्से कहानियों में पढ़ चुके थे, इसीलिए वो घबराए हुए थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी उनको समझा रही थी कि आप डरिए मत, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। मैं देवी माँ को पूजा पाठ करती हूँ और देवी माँ का अब इस घर पर आशीर्वाद है। आप वो लड़की आपके पास भटके भी नहीं, बिल्कुल आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। आप बेफिक्र रहिए, आप अपने काम पर जाइए। लेकिन अतुल अभी भी नहीं जा रहे थे। डर उनको लग रहा था। जो उनके साथ रात में हुआ कोई मामूली घटना तो नहीं था। अब घर पर ही रहने लगे। पिता उनको फोर्स भी नहीं करते थे कि बेटा तू जा। वो भी हालात को समझ रहे थे कि बेटा डरा हुआ है, ऐसे में फोर्स से दुकान पर भेजना ठीक भी नहीं है। अब वही अब अपने दुकान को संभालने लगे। सुबह जाते, शाम को आते, और इस तरह बीतते बीतते करीब करीब 10-15 दिन गुजर गया। अब थोड़ा घर का जो माहौल था अब बिल्कुल शांत हो गया। अब जो लोग बाग थे घर के इस घटना को भूलने लगे थे। अतुल भी अब इस घटना को एक बेहद भयानक सपना समझ करके भूलने की कोशिश करने लगे। और धीरे धीरे वो भूल भी रहे थे, क्योंकि अब जो घर में रह रहे थे अब उस लड़की का कोई भी छाया उनको नजर नहीं आ रही थी, ना उनके आसपास, यहाँ तक कि वो सपने में भी उनके नज़दीक नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि जो उनकी पत्नी पूजा पाठ कर रही थी उसमें शक्ति जरूर थी, और तभी तो वो लड़की उनके नज़दीक नहीं आ रही थी। अब वो थोड़ा बेफिक्र हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे अब जो उनका डर था अब दूर होने लगा। इसके बाद अपने पापा से कहने लगे, पापा अब मैं अपने मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ, कब तक मैं बैठूंगा उस लड़की के डर से। अब तो मेरी पत्नी कह रही है कि सब कुछ सही हो गया, देवी माँ प्रसन्न है, और तभी तो वो लड़की दिखाई नहीं देती, नहीं तो अब तक ना जाने कितनी बार वो लड़की तुम्हारे ऊपर में आ गई होती, हमला कर दिया होता। अब वो समझाने के बाद में अब जो अतुल थे अब कहने लगे, पापा मुझे तो अब काम पर जाना ही है, मैं कब तक यहाँ पर आराम करूँगा। और आखिरकार पिता उनको समझाते रहे कि नहीं बेटा, कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रुक जा और अपने आप को संभाल, मैं हूँ ना अभी दुकान चलाने वाला, तो अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और तेरा असिस्टेंट भी तो है साथ में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब अतुल समझते थे कि पापा अब दिन पर दिन वृद्धा हो रहे हैं, अब उनमें वो पहले वाली शक्ति थोड़ी है कि सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठे रहे। वो भी अब थकने लगे थे। यही सोच समझ करके अब दुकान पर जाने लगे। पापा को घर पर बिठा दिया।
और कहने लगे पापा जब आपकी दिल करे आप दुकान पर आइएगा, एक आध घंटा जैसे पहले आते थे, और फिर आप चले जाइएगा, हम दोनों लड़के काम संभाल लेंगे। असिस्टेंट उनका पड़ोसी था, गांव का ही था। अब फिर दोनों बाइक से ही आना जाना शुरू कर दिए थे। वही रास्ता सुबह में निकलते शमशान वाली, और रात को लौटते तो कभी 9 बजे भी ये दुकान बढ़ा देते, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि 9 बजे जब दुकान बढ़ाने की कोशिश करते और कोई ना कोई दवाई लेने के लिए आ जाता, और उसमें थोड़ा टाइम जरूर लग जाता। अब एक आता तो दूसरा भी कई बार आ जाता था, तो दुकान बढ़ाते बढ़ाते 10 बज जाता था, और वो 10:30 पौने 11 तक अपने घर पहुंच पाते थे, और उसी रास्ते से गुजर के आते थे। लेकिन अब उस जगह को देखना भी नहीं चाहते थे अतुल, उस शमशान घाट की तरफ झांकना भी नहीं चाहते थे। जब अपनी बाइक लेके आते ना तो उधर बिल्कुल देखते भी नहीं थे, और सीधा अपना आगे निकल जाते, और कोई हादसा भी नहीं हुआ था उसके बाद में। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, रोज का आना रोज का जाना सब कुछ मजे में चल रहा था। लेकिन अब जो अमावस की रात थी अब दोबारा आने वाली थी, और अतुल और उनका परिवार सब कुछ अब भूल चुका था धीरे धीरे। उस घटना को सब अपने दिमाग से निकाल चुके थे, और एक तरह से मान लिए थे कि ये होनी थी और हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारे घर में देवी माँ का आशीर्वाद है, और बिल्कुल अब शांत माहौल हो चुका था, घर के लोग सब कुछ भूल भाल बैठे थे। लेकिन वो रात अभी बाकी थी, अमावस की रात। जब अतुल अपना दुकान बढ़ाने लगे, अमावस की रात की कहानी है ये। जब अतुल अपना 9 बजे दुकान बढ़ाने लगे तो आज भी लोग आने लगे, और वो मना करते रहे कि भाई देखिए टाइम हो चुका है, लेकिन वो कहने लगे भाई अब दवाई तो दे दो, हम आए हुए हैं। एक पर्ची का दवाई दिए, फिर दूसरी पर्ची आ गई, फिर तीसरी पर्ची आ गई, इस तरह दवा देते देते 10 बज चुका था। अब अतुल देखने लगे कि और कोई तो नहीं है, लेकिन अब नहीं था। तब जाकर के जल्दी से दुकान बढ़ाए, और बाइक अपना स्टार्ट किया और चल पड़े उसी रास्ते से। जब उस रास्ते पर पहुंचे तो 10:30 का आसपास का टाइम हो गया था, अंधेरी रात थी, बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था रोड। आज कोई बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल आसमान में कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था, बस एकदम चमचमाते हुए तारे हर तरफ दिखाई दे रहे थे। और अंधेरी रात में अक्सर खेतों में से ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे दूर कहीं गिदड़ रो रहा हो, चमगादड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती जा रही हो, उनकी पंख फड़फड़ाने की आवाज़। ये सब आवाज़ें रात के टाइम में और सुनसान रोड हो तो सुनाई पड़ती है, और सुन कर के अच्छा भला इंसान भी एक बार डर जाता है, लगता है कि अब भूतिया माहौल हो चुका है। लेकिन ये तो चलता रहता है। फिर अतुल उस जगह पर पहुंच गए थे। श्मशान आने वाला था, मेन रोड से उतर करके जो खेल का मैदान था और वहाँ पर अपनी बाइक उतार दिए थे। अब वही रास्ता आगे श्मशान से होता हुआ और उनके घर की तरफ निकल जाता, और वो बेफिक्र थे। अब उनको बिल्कुल एहसास था कि अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि उनकी पत्नी सुबह शाम पूजा करती थी, देवी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। अब उनको लगा कि देवी माँ का आशीर्वाद तो मिल गया है, अब किस चीज़ से डरना। अब जो खेल का मैदान था वहाँ से अपने बाइक उतारने लगे, और तभी बाइक अचानक बंद हो गई। अभी शमशान दूर था, कुछ दूरी पर था, लेकिन तभी उनकी बाइक बंद हो गई। तो समझे कि ये तो नॉर्मल घटना है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और आज तो अकेले भी नहीं थे, उनके साथ में तो उनका असिस्टेंट था, तो डर किस बात का। अब वो बाइक को अपना किक मारने लगे, स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाइक जो थी उस
उसने भी ठान लिया था कि मैं स्टार्ट तो नहीं होंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब अतुल कीक मारते मारते परेशान हो गए, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब वो थक भी गए थे और तब अपने असिस्टेंट को बोलने लगे, अरे भाई अब तुम कीक मारो, स्टार्ट करने की कोशिश करो। और उनका असिस्टेंट अब बाइक को डबल स्टैंड पर लगा करके कीक पर कीक मार रहा था, लेकिन बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जो अतुल थे आसपास देख रहे थे, वो आसपास देख रहे थे कि कोई है, कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। और अचानक उनकी नज़र जो थी शमशान घाट की तरफ पड़ गई। वहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। हाँ, उस कमरे में जो उन्होंने रात बिताई थी, जहाँ पर वो आत्मा लड़की मिली थी, उस कमरे में रोशनी आज भी नजर आ रही थी। और उस रोशनी को देख करके थोड़ा वो सहम सा गए, डर सा गए। फिर अपनी नज़रें उस तरफ से हटा दिया और अपने असिस्टेंट लड़के को कहने लगे कि भाई जल्दी करना, जल्दी से स्टार्ट कर, यहाँ रुकना ज़्यादा देर सही नहीं होगा। और लड़का अब तेज़ी से किक मारने लगा, लेकिन बाइक जो थी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब अतुल परेशान थे और कहने लगे कि अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है तो बाइक हम धकेल के चलते हैं, अब तो गांव नज़दीक ही है, हम तो दो हैं, ऐका करके धकेलते चलेंगे। लेकिन वो लड़का कहने लगा, रुको भैया थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ, शायद इसमें प्लग में कोई तार वार तो लूज नहीं हो गया है, कि अक्सर ऐसा हो जाता है। अब फिर वो बाइक के नीचे झुक गया, तार वार को सब चेक करने लगा। अतुल खड़ा इधर उधर देख रहे थे। तभी लगा कि उनके आसपास में कोई है। अब वो एहसास कर रहे थे, लेकिन जो कोई भी था नजर नहीं आ रहा था। अब उनका दिल धड़कने लगा तेजी से, डर की वजह से। कहीं वो लड़की तो नहीं है, वही आत्मा तो नहीं है। अब वो परेशान हो गए थे, डर गए थे और इधर उधर देख रहे थे कि कहीं वही तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई नजर आ ही नहीं रहा था। लेकिन उनको एहसास हो रहा था कि उनके आसपास से कोई तेजी से गुजर रहा हो। जब गुजरता तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर टकरा जाता, और उस ठंडी हवा के झोंके जब उनके चेहरे पर टकराता तो वो खौफ में आ जाते थे। अपने लड़के से बोलते कर, भाई जल्दी कर, रुकना ठीक नहीं है। और लड़का कहता, भैया 2 मिनट बस, मैं तार जरा चेक कर रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी बाइक, इसमें ज़्यादा मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। तार ही लूज था और उसको मैं टाइट कर रहा हूँ। और अतुल एकदम डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि आसपास में कोई घूम रहा है। और अचानक उनके सामने वही लड़की अब दिखाई देने लगी, उसी रूप में, वैसे ही बाल बिखरे हुए थे, आंखें वैसे ही उनको घूर रही थी, चेहरे पर वैसे ही मासूम सी दिखने वाली एकदम मुस्कान थी। और उस अंधेरे में भी वो लड़की का चेहरा चमक रहा था। अब अतुल जब उस लड़की की आंखों में देखी, बस ना जाने क्या हुआ, वो सब कुछ भूल चुके थे, बस उसकी आंखों में देखते ही रह गए, जैसे उसमें वो मदहोश होते जा रहे हों। और उनके साथ ऐसा भी हुआ, ना जाने कौन सा जादू उस लड़की की आंखों में था कि जैसे ही उसमें देखा और वो अपना होश खोते चले गए। और इसके बाद वो लड़की आगे आगे और अतुल पीछे पीछे उसी श्मशान के कमरे की तरफ चल पड़े थे, जहाँ पर वो रात गुजारा था उस लड़की के साथ में। और वो उनका असिस्टेंट बेचारा अभी तार अपना सेट कर रहा था, टाइट कर रहा था। उसको खबर भी नहीं थी कि कब अतुल उस जगह से आगे निकल गए उस आत्मा लड़की को साथ में। उसको तो जरा भी एहसास तक नहीं हुआ। और जब एहसास उसको हुआ कि भैया कहाँ गए, वो किक मारने लगा, देखा आसपास कि भैया तो नजर नहीं आ रहे। भैया भैया कहाँ हो भैया, अतुल भैया आप कहाँ हो। और किक मारा तो बाइक भी स्टार्ट हो गई। अब हेडलाइट की रोशनी घुमा घुमा के देखने लगी वो लड़का
लेकिन कहीं भी अतुल का अता पता नहीं था। जैसे अतुल कहीं हवा में गायब हो चुके हैं, नजर ही ना आ रहे हों। अब वो लड़का जोर जोर से, अतुल भैया, अतुल भैया, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो भैया, जल्दी से आ जाओ, बाइक स्टार्ट हो गई है, हम लोग घर चलते हैं। लेकिन अतुल का कोई भी जवाब नहीं। अब वो लड़का भी डर चुका था कि भैया कहाँ गायब हो गए। अभी तो यहीं पर थे, मेरे से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी से बाइक स्टार्ट कर, हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। डरे हुए जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा था। और उस लड़के को ये नहीं पता था कि अतुल के साथ में ऐसी घटना इसी जगह पर हुई थी, क्योंकि अतुल का परिवार गांव में किसी को इस घटना को खबर तक लगने नहीं दिया कि कोई बदनामी हो। जो कुछ हुआ था वो अपने आप में लोग समेटे हुए थे। बाहर सिर्फ जानते थे वो जो चौकीदार थे, रखवाले थे शमशान घाट के, और इसके अलावा और कोई इस घटना के बारे में जानता तक नहीं था। उनका असिस्टेंट को भी इस बात का पता नहीं था। अब असिस्टेंट बेचारा क्या करे, वो भी एकदम एकदम भौचक्का रह गया कि भैया गए तो कहाँ, देखते ही देखते वो गायब हो गए। अब कहीं लगने लगा कि भैया आगे तो नहीं बढ़ गए अपने गांव के रास्ते पर। और वो बाइक चलाना जानता था, बाइक चला करके आगे चलने लगा। और उसने उस कमरे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जिस कमरे में, श्मशान वाले कमरे में रोशनी आ रही थी। और वो उसी रास्ते पर चलने लगा जो गांव की तरफ जाता था। लेकिन पूरा रास्ता पार कर गया, अतुल कहीं पर भी नहीं मिले। वो गांव में अंदर दाखिल हो गया, और तब भी अतुल का अता पता नहीं था। अब वो बड़ा परेशान था कि भैया इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए, इतनी जल्दी अगर घर भी पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अब वो सीधा अतुल के घर पहुंच गया। घर वाले सब अतुल का इंतजार कर रहे थे कि चलो भाई अब 11 बजने वाला है, अतुल अभी तक नहीं आया। माँ बाप पत्नी सब जगे हुए थे। और जब बाइक की आवाज़ आई तो सबको लगा कि अतुल आ चुका है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलकर देखे तो उनका असिस्टेंट था, अतुल तो थे ही नहीं वहाँ पर। अब ये देख करके जो उनकी माँ थी, अतुल की पिता थे, और वो जगे रह गए। और उस लड़की से पूछने लगी, अरे अतुल कहाँ रह गया, अतुल का कहाँ तुमने छोड़ दिया। अब वो लड़का भी हैरान, और कहने लगा भैया अभी तक नहीं आए। वो तो पूरी घटना को बता दिया। और जैसी घटना को बताया, अब जो अतुल के माँ बाप और उनकी जो पत्नी पीछे में खड़ी होकर सब सुन रही थी। अब सब लोग डर चुके थे कि हो ना हो वही आत्मा लड़की उसको बहला फुसला के ले गई है, और उसी कमरे में ले गई होगी। अब जो अतुल के पापा थे एकदम डर गए थे, और उस लड़के से बोले कि बेटा तू जा अपने घर, अतुल आते होंगे। उसको जाहिर तक नहीं होने दिया कि बात क्या है। लेकिन वो अतुल का बारे में जानकारी चाहता था उनका असिस्टेंट कि भैया कहाँ चले गए होंगे। तब उसके पापा बोले कि तू चिंता मत कर, भैया दूसरे रास्ते से आ रहे होंगे, आप पहुँचने वाले होंगे, तू जा, तू आराम कर, कि क्यों बेटा सुबह दुकान पे भी चलना है ना। अब उस लड़के को समझा बुझा करके भेज दिया। बाइक खड़ी थी। अब तीनों लोग घर के परेशान थे। पत्नी सबसे ज़्यादा परेशान थी। वो बार बार देवी माँ को गुहार लगा रही थी कि देवी माँ मेरी पति का रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए मेरे पति को आप सही सलामत घर पहुँचा दीजिए। और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, हाथ जोड़े देवी माँ को प्रार्थना कर रही थी। और सबसे जो डरी थी अतुल की माँ, वो तो एकदम घबराई हुई थी, उनके बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अतुल के पापा साहस दिए हुए थे कि घबराओ मत, मैं अब जा रहा हूँ उसी जगह पर, तुम लोग टेंशन मत करो, अब मैं अतुल को लेकर के ही आऊँगा, मुझे पता है कि वो कहाँ होगा। और इसके बाद अतुल की माँ अब डरी हुई थी, और वो अपने पति को मना करने लगी, देखिए
इस वक्त आप अकेले मत जाइए। ना जाने वो किस वेशभूषा में हो और वो आप पर भी तो हमला कर सकती है। आप किसी पड़ोसी को साथ में ले जाइए। लेकिन अतुल के पिता इस बात को अपने पड़ोसी तक भी भनक नहीं पड़ना चाहते थे और वो शांत कराते हुए अपनी पत्नी कहने लगे कि देखो, तुम डरो मत, मैं जा रहा हूं ना, और अतुल को मैं साथ में लेके आऊंगा। अब चल पड़े अपने बाइक लेकर के। उसी जगह पर पहुंचे, उसी कमरे के पास में। कमरे में हलचल जरूर हो रही थी कि मतलब कोई तो कोई है। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से आत्मा की लड़की जो थी वो खिलखिलाती हुई उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। इसका मतलब अतुल भी यही होगा। अब उस घर में रखवाला तो था नहीं। वो शाम के टाइम शायद अपने गांव चला गया होगा, जैसे पहले अमावस्या की बात हुई थी, और वो आज भी चला गया होगा। अब ये कमरा था जो खुला हुआ था और ये आत्मा के कब्जे में हो गया था। अब दरवाजे पर खड़े होकर के अतुल के पापा अंदर सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतुल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उस लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो लड़की खुश हो और वो चहक रही हो और किसी से बात भी कर रही हो, और वो कान लगाए हुए थे कि अतुल की आवाज़ आए, लेकिन अतुल की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। वो थोड़ा डर गए थे कि आखिर अतुल गया तो कहाँ गया। उसको तो इसी घर में होना चाहिए, जब ये लड़की है तो अतुल को भी होना चाहिए। और दरवाजे पर दस्तक दे दिया, दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। और जैसे ही खटखटाने लगी, उस कमरे के अंदर में गहरी खामोशी छा गई। उस लड़की की जो हंसती हुई खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनाई पड़ रही थी वो बिल्कुल शांत हो गई थी। अब दरवाजे को ठोक रहे थे, अब आवाज़ दे रहे थे, अतुल अतुल तो हो क्या यहाँ पर। लेकिन अतुल की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब उस कमरे में एकदम गहरी खामोशी छाई हुई थी। अब फिर अतुल के पापा से रहा नहीं गया, जोरदार धक्का दिया दरवाजे को, तो दरवाजा खुल गया। और जैसे ही कमरे के अंदर में दाखिल हुए तो देखे कि वहां पर आत्मा लड़की तो है नहीं। अतुल तख्त पर लेटे हुए हैं और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, और वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अब हालात देख करके अतुल के पापा को समझ में आ गई थी कि यहाँ क्या खेल चल रहा था। जरूर वही आत्मा होगी जो पहले अतुल को शिकार बना चुकी थी। अब जल्दी जल्दी अतुल को कपड़ा पहनाए, होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतुल को अभी होश नहीं आ रहा था। इस काम में टाइम तो जरूर लगा, लेकिन अब लगने लगा कि अतुल होश में आएगा कि नहीं आएगा। अब अतुल के पापा जो थे अब सोचने लगे कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटे को होश में लाऊं। अब फिर उनको याद आ गया कि ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए दिल से। और वो हनुमान जी को याद करने लगे कि हे बजरंगबली, आप हमारे बेटे की रक्षा कीजिए, आप ही तो हैं मेरे। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पाठ करते जा रहे थे, अतुल की शरीर में हरकत आती जा रही थी। और कुछ ही देर के बाद में अतुल अपनी आंख खोल दिए और अपने आप को इस कमरे में देख करके खुद हैरान थे, एकदम डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब उनको होश में जब आने पर पिता कहे कि बेटा तू डर मत, घबरा मत, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और जल्दी से उस घर से निकल गए। बाइक पर बिठाया और देरी नहीं की वहां से निकलने में, सीधा अपने घर पर आके अपनी बाइक खड़ा किया, अतुल के हाथ पकड़ के अंदर ले गए। अतुल अभी भी जैसे खोए हुए हो और एकदम सदमे में हो ऐसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस कमरे के अंदर गए तो गए कैसे।
अब घर में आने के बाद अब उनकी माता, उनकी पत्नी उनसे पूछ रही थी, बेटा तुम फिर कैसे गए, ये सब क्या खेल चल रहा है। लेकिन अतुल को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उस कमरे में ये जाना नहीं चाहते थे, कहीं झांकना नहीं चाहते थे, और उस कमरे में अपने आप कैसे चले जाएंगे। अब फिर उनको धीरे धीरे याद आने लगा, दिमाग पर जोर डालने लगे, आखिर उस वक्त में हुआ क्या था। और तब वो दिमाग पर जोर डालते हुए तब उनका हल्का से याद आया कि उनके आसपास में लगा था कि कोई मंडरा रहा है, और वो डरे हुए दिखाई दे रहे थे। उनका असिस्टेंट मोटरसाइकिल सही कर रहा था, और तब लगा कि वही लड़की उनके सामने खड़ी है। अंधेरी रात में भी उसका चेहरा चमक रहा था, और उसकी आंखों में देखने लगे थे। अब फिर ना जाने उनके साथ में क्या जादू हुआ, वो तो अपने आप को ही भूल गए थे, और उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं। अब सब कुछ जहाँ तक उनको याद था अपने परिवार को बता दिए। इस घटना सुनकर के अब परिवार में एक तरह से दुख की छाया नजर आ रही थी। तीनों के तीनों लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और सबसे डरी हुई अब उनकी पत्नी थी। बार बार देवी माँ का गुहार लगा रही थी कि आपने तो मेरी पति का रक्षा नहीं किया, वो तो फिर उसी जगह पहुँच गए। माँ आप कृपा करो, मैं तो आपको दिन रात पूजा करती हूँ। अब वो देवी माँ से प्रार्थना करने लगे थे। लेकिन अब अतुल के पापा को समझ में आ गया था कि उनको ये जो काम था ना, जो आप करने का सोच रहे हैं, ये पहले ही कर लेना चाहिए था। ये घर की औरतों के बस की बात नहीं थी, और इसमें एक बड़े तांत्रिक की जरूरत थी। तांत्रिक से दिखवाना बहुत जरूरी था। अब अपने मन में ठान लिए थे कि अब किसी बड़े तांत्रिक से मिलेंगे। अब फिर सुबह में वो अब तांत्रिक के खोज में चले गए थे। अब घर में अब जब जैसा माहौल था, अतुल फिर डर चुके थे। उनको तो कुछ भी याद नहीं था कि कब उस कमरे में गए, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन पापा ने बताया था कि तुम बिना वस्त्र के थे, इसका मतलब उस लड़की ने उनका इस्तेमाल जरूर किया होगा, और वो बेहद डरे हुए थे। सुबह में उनके पापा तांत्रिक के तलाश में निकल गए। कई तांत्रिक मिले, लेकिन जब घटना बताते ना तो तांत्रिक मना कर देते कि नहीं, ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, हम जाएंगे और उल्टा खेल खराब होगा, हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, इसके लिए किसी बड़े तांत्रिक की जरूरत है, और ये काम तो अघोरी ही कर सकता है, उसमें असीम शक्ति होती है, और ऐसे आत्माओं का वो बस में करना जानते हैं। अब अघोरी कहाँ ढूंढे। अब पापा कई दिनों से तलाश कर रहे थे, जहाँ उनको पता लगता कि इस जगह में अघोरी मिलेगा, अघोरी तांत्रिक मिलेगा, वहाँ पहुँच जाते। जिस श्मशान में लोग बताते कि वहाँ पर हमने अघोरी को देखा है, तो उस जगह पहुँच जाते। लेकिन वहाँ अघोरी मिलता ही नहीं। वो कहाँ एक जगह रुकने वाले बंदे होते हैं, कभी दूसरे गांव में, कभी तीसरे गांव में, कभी दूसरे श्मशान में। अब उनका रात का ठिकाना शमशान ही होता था। अब हफ्ता दिन लग चुका था, लेकिन अभी तक घर में जो वो अतुल थे डरे हुए थे, काम पर नहीं जा रहे थे, दुकान एक तरह से उनकी बंद हो चुकी थी। अब अतुल के पापा तांत्रिक के तलाश में भटक रहे थे अघोरी के, तो कहाँ किसको फुर्सत मिले। अब हफ्ते दिन के बाद में एक अघोरी से उनकी मुलाकात हुई शमशान में, और अघोरी से अपना पूरा दुख दर्द अतुल के पापा ने बताया। अघोरी उनकी बात सुन करके मुस्कुराने लगा। तब अतुल के पापा से रहा नहीं गया, वो पूछने लगी, महाराज हमारे बेटे के ऊपर में इतनी विपदा आई है, अब मैं एक कहानी आपको बताया, आप मुस्कुराने लगे, ऐसा क्यों। तब वो अघोरी कहने लगा कि मैं ऐसे ही किसी आत्मा की तलाश में था, और आपने तो मेरी बिल्कुल मनोकामना ही पूरी कर दी। मैं जरूर आपका ये काम करूंगा, अब बड़े शौक से करूंगा, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप मुझे उस ठिकाने को बता दो जहां पर वो लड़की पाई जाती है। हाँ, इस काम में मैं आपके लड़के की जरूर मदद लूंगा। ये काम अमावस की रात का ही होगा, अभी इसमें वक्त लगेगा। अब
अतुल के पापा एकदम घबरा गए थे कि भाई इस काम में अतुल का भी ये लोग इस्तेमाल करेंगे, तांत्रिक बाबा। तब वो कहने लगे कि हाँ, जब तक आपका लड़का नहीं आएगा वो काम पूरा नहीं होगा। यह कि आपका लड़के को ही देख करके वो आत्मा इसके नज़दीक आएगी। हाँ, जैसे ही नज़दीक आएगी मैं उस आत्मा को पकड़ लूँगा अपनी पकड़ में। अब फिर मैं उस आत्मा को लेके चला जाऊँगा। अब फिर वो आत्मा कभी भी आपके लड़के के पास फटकेगी भी नहीं। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपकी लड़के की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मंजूर है तो आप ये काम करवा सकते हैं, नहीं तो अपने आप घर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब अतुल के पापा सोच में पड़ गए थे कि अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब तब वो कहने लगे कि बाबा, क्या मैं अतुल के साथ में रह सकता हूँ रात को? तब वो बाबा सोचते हुए कहने लगे कि हाँ, लेकिन आप उसके नज़दीक नहीं होंगे, आप दूर होंगे। आपकी नज़रों में सब कुछ होगा, बस आप दूर से तमाशा देख सकते हैं, नज़दीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अब अतुल के पापा ने बोला ठीक है महाराज, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि हमें कुछ चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी आप लिस्ट बना के दे दीजिए। तब अघोरी बाबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई चीज़ लाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने बेटे को लेकर के अमावस की रात को यहाँ पर श्मशान में, उसी श्मशान में जहाँ आपके ये सब लड़के के साथ कांड हुआ था, उसी श्मशान में आना है। अब मैं निश्चित टाइम पर उस श्मशान में पहुँच जाऊँगा। इसके बाद हमारी जो पूजा आराधना शुरू होगी रात के 12 बजे। इसमें टाइम भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन अगर वो आत्मा एक बार भी आपके लड़के के नज़दीक आ गई तो मैं उस आत्मा को पकड़ लूँगा। इसके बाद वो आपका लड़का आज़ाद हो जाएगा। आप सारा बात समझ गए थे अतुल के पापा कि आपको अब उनको क्या करना है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़े। वो खुश भी थे लेकिन डरे हुए भी थे कि चलो एक ही रात की बात है, इसके बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो आत्मा कभी भी अब अतुल को पास में नहीं आ पाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा। वो सदा के लिए तांत्रिक उस आत्मा को पकड़ करके ले जाएगा। शायद वो उस आत्मा को जानता है, तभी तो वो मुस्कुरा रहा था। इसके बाद अपने घर पहुंचे। घर में अपने पत्नी को सब कुछ बताया, अतुल को भी बताया कि बेटे एक काम करना होगा। इसके बाद वो आत्मा सदा के लिए तुम्हारे सिर से उतर जाएगी, कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब अतुल सुन करके वो भी डर गए थे, खौफ में आ गए थे कि पापा आधी रात के वक्त श्मशान में। लेकिन अतुल के पापा समझाने लगे कि हाँ बेटा, ये तो विधि करनी ही पड़ेगी। आओ, पहले तो अकेले बुला रहा था तुम्हें, लेकिन मैं जब उससे रिक्वेस्ट किया तब वो मान गया कि आप दूर रह करके देख सकते हो, लेकिन नज़दीक मत आना। अब जो पत्नी थी अतुल की वो भी सब सुन रही थी और वो कहने लगी कि हाँ ऐसा ही होता है अतुल, आप मान जाओ, पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमारे गांव में भी ऐसा एक केस हुआ था। मैं जब छोटी थी, मैं जानती हूँ तंत्र की मंत्र की शक्ति कितनी बड़ी होती है, और वह घोरी बाबा बिल्कुल जैसा कह रहे हैं ना वैसा ही कर लेंगे, मुझे उन पर विश्वास है। इसके बाद तय हो चुका था। अब इंतजार था अमावस की रात की। अब तो उनको कोई पूजा पाठ का सामान लेके नहीं जाना था, सब कुछ जो करना था उस अघोरी बाबा को ही। हाँ, अमावस की रात को जो चौकीदार होता था वो कभी भी उस जगह पर नहीं रुकता था। उसको भी पता था कि अमावस की रात को श्मशान के पास में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो दिन के टाइम में ही अपने गांव की तरफ निकल जाता था। जब अतुल अपने पिता के साथ बाइक पर उस जगह पहुंचे टाइम से पहले, तो अभी तांत्रिक बाबा नजर नहीं आए थे। बाइक उन्होंने खेल के मैदान के पास में खड़ा कर दिया और वहीं पर बाइक के पास खड़े होके
और घोरी तांत्रिक का इंतजार करने लगे। और करीब करीब 11 बजे के आसपास उस रोड से कोई आता हुआ दिखा, पैदल ही आ रहे थे। और जब नज़दीक पहुंचे तब उन्होंने पहचाना कि तो तांत्रिक बाबा है। अब उन्होंने वहीं पर रोक लिया कि बाबा हम तैयार हैं। तब वो कहने लगे कि ठीक है, मैं स्मशान में जा रहा हूँ, और जब मैं आवाज़ दूंगा, चिल्लाऊंगा, तब तुम अतुल को भेज देना। इसके बाद मेरी काम है, आप यहीं से सब कुछ तमाशा देखना। अब दूरी तो थी, लेकिन वहाँ से नज़र भी आ रहा था। अब तांत्रिक बाबा श्मशान में चले गए। घंटा भर लगा होगा, अपना जो भी व्यवस्था करना था वो कर चुके थे। 12 बज चुका था। इसके बाद उन्होंने जोर की आवाज़ लगाई, अतुल बेटा अब आ जाओ। अतुल आवाज़ सुने तो एक बार डर गए, पापा की तरफ देखने लगे कि पापा मैं कैसे अकेले जाऊं, शायद यही कहना चाहते थे। लेकिन पापा उनका हिम्मत बढ़ाने लगे कि बेटा बस यही तो काम है, आप समझ लो कि इसके बाद तुम्हें उस आत्मा से आज़ादी मिल जाएगी। वो आत्मा तुम्हारे करीब कभी नहीं पहुंचेगी। ये तुम काम कर लो, डरो मत। वो अघोरी तांत्रिक बाबा तो है ना, वो तुम्हारी पूरा मदद करेंगे। उस आत्मा से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो सिर्फ आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, और ये सब तुम्हारे जरिए ही हो सकता है। बहुत समझाने के बाद अतुल चल पड़े थे। अतुल के पापा और वहीं से अब उस जगह को देख रहे थे। अब वहाँ पर आग जलती हुई धूनी दिखाई दे रही थी। तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे, अपने मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। अब तांत्रिक के सामने में अतुल बैठ चुके थे, और वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि बेटा तुम बिल्कुल दिल से डर निकाल दो, समझ लो कि तुम शमशान में नहीं अपने घर के अंदर बैठे हो। यही तुम महसूस करना, डरना बिल्कुल नहीं। अगर तुम घबराए रहोगे, दिल में डर तुम्हें पैदा होता रहेगा, तो आत्मा समझ जाएगी कि हम कोई जाल बिछा रहे हैं, वो तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगी। तुम बिल्कुल अपने मन को शांत रखो, ये भूल जाओ कि तुम श्मशान में हो, तुम किसी पार्क में बैठे हो, तुम अपने पत्नी के साथ बैठे हो, ये समझ लो। आंखें बंद कर लो, अब बस यही मन में कल्पना करो, बाकी तो मेरा काम है। अब इसके बाद जैसे तांत्रिक बाबा ने सब कुछ बताया, अब वैसे ही अपने मन को शांत करने लगे थे अतुल। अब तांत्रिक बाबा का मंत्र उच्चार चल रहा था। अब 12:30 बज चुका था। मंत्र उच्चारण चल रहा था, धूनी जल रही थी, उसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। और तब उनको लगा कि आसपास में जैसे आंधी चल रही हो, हवा की सरसराहट, हवा की आवाज़ उनको साफ सुनाई देने लगी थी। और वो बाबा का जो मंत्र था उसकी आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। बाबा कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन वो भाषा, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी। वो अपना मन को शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब फिर अचानक एक चिल्लाने की आवाज़ आई, उसी लड़की की जैसे दर्द से कराही हो। बड़ा ही भयानक चीख थी। इसके बाद तांत्रिक बाबा कहने लगे कि अतुल बेटा अब तुम उठ सकते हो, मैंने आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जैसे ही अतुल ने अपनी आंख खोला तो वहाँ तो आत्मा नजर नहीं आ रही थी। अब बाबा कह रहे थे कि मैंने उस आत्मा को पकड़ लिया है। हाँ, उनके पास एक थैली थी और उसको मुंह बंद कर रखा था अपने हाथों से, और उसमें एक काला धागा बांध रहे थे। और वो कहने लगे कि बेटा तुम अब चले जाओ, अपने पापा के साथ में घर चले जाओ। इस घटना को बिल्कुल भूल जाना कि तुमने कभी किसी लड़की के साथ में इस श्मशान में रात बिताई है, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। अब ये आत्मा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगी, ना तुम्हें तुम्हारे पास में आएगी। अब सदा के लिए ये मेरे बंधन में है, अब तुम चले जाओ उस जगह से। अब जैसे ही बाबा ने आदेश दिया और वो दौड़ के भागे। पापा उनका इंतजार कर रहे थे, वो भी डरे हुए थे कि ना जाने क्या हो गया, अतुल भागता हुआ आ रहा है। लेकिन जब अतुल ने बताया कि बाबा ने बोल दिया कि अब जाओ, तब मैं आया हूँ, उन्होंने आत्मा को पकड़ लिया है। इसके बाद अतुल के पिता अतुल आज सीधा बाइक पर सवार हुए अपने घर के लिए निकल पड़े।
घर की औरतें अभी भी जगी हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उनके मन में कई तरह का विचार चल रहे थे कि ये सब जो हो रहा है, क्या सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे डरी हुई थी उनकी माँ अतुल की। आ डर तो उसकी पत्नी को भी था, लेकिन वो उनके अंदर में एक विश्वास था कि जो अघोरी बाबा कर रहे हैं उससे वो आत्मा सदा के लिए निकल जाएगी। एक मन में विश्वास था। और इसके बाद सब कुशल मंगल हो गया था। अतुल घर में चले गए, पापा चले गए उनके। हाँ, उन्होंने बता दिया कि अब कहानी खत्म हो चुकी है। उस आत्मा को अब अघोरी बाबा ने पकड़ लिया है, अब कभी भी अतुल को तकलीफ नहीं देगी। इसके बाद में सही में अतुल कुछ दिन तो अपने घर में रहे थे, लेकिन अब उनको जो दिल से डर था वो निकल चुका था। अब वो अपने काम पर निकलने लगे, उसी लड़की के साथ में आते जाते, कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन आज भी उस शमशान की तरफ वो नहीं देखते हैं। लगता है कि जैसे वही लड़की उस जगह पर खड़ी हो और उनको इशारा करके बुला रही हो। अपनी आंखें उस तरफ से हटा करके और सीधा अपने घर की तरफ चले जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल नई कहानी में जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।